Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes ICT Booster Part 7 Previous Year Question. कल हमने 101 से 125 क्वेश्चन किए थे. आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चन करेंगे. 26 क्वेश्चन कहते हैं मिनिमम नंबर ऑफ बिट्स रिक्वायर्ड टू स्टोर एनी 3 डिजिट डेसिमल नंबर. डेसिमल नंबर में हमें कितने नंबर्स रिक्वायर्ड होते हैं? डेसिमल नंबर में हमें हमेशा बेस 10 लेंगे. जब भी बात आए कितने स्टोर एनी 3 डिजिट 4 डिजिट, बट डेसिमल नंबर की बात हुई है तो हमेशा हम क्या करेंगे? बेस 10 लेंगे. ठीक है, डन. नेक्स्ट क्वेश्चन 27. इंटरनेट एक्सप्लोरर इज ए टाइप ऑफ. इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, कंपाइलर है, ब्राउज़र है, आईपी एड्रेस है. इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ये सारे क्या हैं? वेब ब्राउज़र. सो आंसर सी इज करेक्ट आंसर. POP3 एंड IMAP आर ईमेल अकाउंट इन विच. ये क्या है? POP3 के बारे में हमने कल भी बात की थी. POP3 है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, और IMAP है जो हमारा जो एक प्रोटोकॉल है जिसमें हम ईमेलिंग करते हैं. ये क्या है? वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर टू सेंड एंड रिसीव ईमेल. ये क्या करता है? सेंड और रिसीव एक जगह कनेक्टेड होता है. वन ओनली हैज़ टू बी कनेक्टेड टू द सर्वर एंड रिसीवर ईमेल. सेंड करते हो और रिसीव करते हैं ईमेल को. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई एक्स रिप्रेजेंट नंबर वाई इन बेस एक्स इन विच द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट. मैंने कल भी बताया था, अगर लार्जेस्ट की बात आएंगे तो 16 लिखेंगे, स्मॉलेस्ट की बात आएगी तो हम क्या लिखेंगे? बेस 2, क्योंकि बाइनरी में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें फाइंड आउट होगी. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी कन्वर्टेड टू मशीन लैंग्वेज यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग. हाई लेवल लैंग्वेज किस में कन्वर्ट होती है? मशीन लैंग्वेज में. उसको क्या बोला जाता है? कंपाइलर बोला जाता है. HTML स्टैंड फॉर. HTML किस पे स्टैंड होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. ये बात याद रखना, HTML बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आई थिंक 5 या 6 टाइम पूछा गया है. इसके फुल फॉर्म हमेशा याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज. अब कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ लैन. लैन की कौन सी टाइप है? इथरनेट भी हमारी लैन से होती है, टोकनिंग भी लैन से होती है, FDDI भी हमारी लैन की ही टाइप है. सो ऑल ऑफ द अबव इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. स्मार्ट कार्ड डज नॉट रिक्वायर एन ऑपरेटिंग सिस्टम. स्मार्ट कार्ड को भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए. स्मार्ट कार्ड एंड PC यूज सम ऑपरेटिंग सिस्टम, पर PC और स्मार्ट कार्ड सभी यूज़ करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम. COS इज ए स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. COS जो है स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. द कम्युनिकेशन बिटवीन रीडर एंड कार्ड इज इन फुल डुप्लेक्स मोड. जरूरी नहीं है फुल डुप्लेक्स हो, हाफ डुप्लेक्स भी तो हो सकता है. सो फुल डुप्लेक्स भी ये कंडीशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. ट्रू. COS इज स्मार्ट कार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम. 1 GB किसके इक्वल है? 2 की पावर 30 बाइट्स की, नॉट बिट्स. 1 GB इज इक्वल टू 2 की पावर 30 बाइट्स. MIME की फुल फॉर्म आएगी तो मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन लिखेंगे. अगर आगे S लगा तो सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. सिक्योर मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन. Which number system is usually followed in a typical 32-bit computer? Option A 2, 8, 10, 16. 2 का मीन्स बाइनरी, B का मीन्स ऑक्टल, 10 का मीन डेसिमल, D का मीन हेक्साडेसिमल. ऑप्शन A बाइनरी. 32-बिट कंप्यूटर में कौन यूज़ होता है? बाइनरी नंबर सिस्टम हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 37. डैश इज ए टाइप ऑफ मेमोरी सर्किट दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन.
स्टार्टर प्रोटीन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रोम यूज़ करते हैं। ये याद ही रखना, ये क्वेश्चन बार बार अलग अलग वे से पूछा गया है। मेमोरी सर्किट कंप्यूटर स्टार्टर प्रोटीन, रोम रीड ओनली मेमोरी, रीम की फुल फॉर्म भी आ सकती है रीड इनिशियल मेमोरी, मतलब स्टार्टिंग की मेमोरी वो रीड करता है। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी। 38th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द बाइनरी इक्विवेलेंट टू डेसिमल 23 को हमने कन्वर्ट करना है। हम अपनी ही ट्रिक से करेंगे। 1 2 4 8 16 32 बड़ा हो गया इसलिए हम इसको क्रॉस कर देंगे। 16 लेंगे, 23 माइनस 16, 13 में से 6 गए 7, ठीक है। सो हमारा 8 पे तो आएगा ही नहीं, 4 2 1, सो ऑप्शन 1 0 1 1 1 कैसे बना, क्योंकि हमारा 7 बचा था। 4 में भी 1 आएगा, 2 में भी 1 आएगा और 1 पे भी 1 आएगा, क्योंकि 4 + 2 6, 6 + 1 7। अगर आपको इससे क्वेश्चन में डाउट है, मैंने एक लेक्चर प्रोवाइड किया है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, उसमें कोई भी आपको ये वाले क्वेश्चंस आराम से आप कर पाओगे। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। 39th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर्स। डिफरेंट कौन है, विंडो, लाइनेक्स, मैक, ये कौन है, सारी ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट गूगल क्या है, सर्च इंजन, इसलिए ये क्या है, डिफरेंट है। 40th क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाई। कंप्यूटर का इंटरनेट हम किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर कोई हमारा कोई डाटा हैक करता है, कुछ करता है, हम कंप्लेंट करते हैं ना, तो कैसे पता लगेगा कहाँ से हमें आया है, कहाँ का वो है, एड्रेस कहाँ का है, तो हम आईपी एड्रेस से पता कर सकते हैं। किससे पता कर सकते हैं, आईपी एड्रेस से। ज़्यादातर जो हैकर्स होते हैं कहाँ का यूज़ करते हैं, साइबर कैफ़े का, ताकि उनका आईपी एड्रेस कभी भी ट्रेस ना हो। बिट स्टैंड फॉर, बिट हमेशा बाइनरी डिजिट, क्या है इसकी फुल फॉर्म, बाइनरी डिजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। लीनियर और नॉन लीनियर दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। पहले हम लीनियर की बात करेंगे। लीनियर में हमारा आता है एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। लीनियर में क्या क्या है, एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, स्टैक। और नॉन लीनियर की बात करें हम, नॉन लीनियर की ट्री और ग्राफ। ये क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के आ सकते हैं, कौन से हमारे डाटा स्ट्रक्चर लीनियर है, नॉन लीनियर है। 4 टाइप के हमारे लीनियर है, एरे, क्यू, स्टैक, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में ट्री, ग्राफ। ट्री में हम बाइनरी ट्री भी लिख सकते हैं, एवियल ट्री भी लिख सकते हैं, कोई भी ट्री आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क डिवाइस। राउटर नेटवर्क डिवाइस है, यस। स्विच, यस। हब, यस। ये टोपोलॉजीज में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट इज सीपीयू। सीपीयू क्या है, सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आपको आईसीटी में कोई भी डाउट लगे ना, आप मुझे कमेंट में बता देना, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब स्काई की इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया, लास्ट में देखो क्या लिखा है। स्काई की फुल फॉर्म पूछी है, हमेशा याद रखना। स्काई की फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी एक क्वेश्चन आया था, ये कितनी बिट्स लेता है, ये 7 या 8 बिट्स लेता है। कितने बिट्स का डाटा होता है, 7 to 8। 7 हो सकता है, ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि कई बार आपके ऑप्शन में 7 दिया होता है, किसी में 8 दिया होता है, दोनों ट्रू है। NMEICT, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। NMEICT की फुल फॉर्म नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT।
हमारा एजुकेशन का जो मिशन है ना, आईसीटी के थ्रू हम कैसे उसको कंप्लीट करते हैं, इसकी फुल फॉर्म नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन, एजुकेशन के बेस पे बनाया गया है थ्रू आईसीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कंप्यूटर ए बाइट, बाइट में क्या होता है, 4 बिट्स किसकी है, निब्बल की, किसकी है, निब्बल की। हमने यूनिट्स ऑफ स्टोरेज किया था ना, 8 बिट किसकी है, बाइट की। 16 बिट किसकी है, 2 बाइट। 10 बिट पर्टिकुलर किसी की नहीं होती, ये डेसिमल का कोड हो जाता है। सो आंसर इज 8, क्योंकि उसने क्या पूछा था, बाइट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस तो आपको पता ही होगी, हमारी कीबोर्ड हो गया, माइक्रोफोन हो गए, जॉयस्टिक्स हो गए, माउस हो गया, ये सारी क्या है, इनपुट डिवाइस। बट मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम इजीली चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, वो मोजिला फायरफॉक्स है। कौन सा है, मोजिला फायरफॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। मेल मर्ज में हम क्या करते हैं, इसको मैं समझाती हूँ। मेल मर्ज में हमने एक मेल लिखी, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, सब कुछ सेम लिखना है, बट उसमें क्या करना है, सेम लेटर टू सेंड डिफरेंट पीपल। डिफरेंट पीपल को उसका नेम चेंज करके, पहले मैंने हर्षित को सेंड किया, फिर वही लेटर अतुल को सेंड किया, फिर वही लेटर प्रिया को सेंड किया। ऐसे मतलब 5-6 पर्सन को मैंने सेंड करना था, बट मैंने किसी को शो नहीं करना था, इसलिए बार बार नेम चेंज करके मैंने क्या कर दिया, सेंड कर दिया। उसको क्या कहते हैं, मेल मर्ज। हो सकता है मैं एक में ही उसमें सबके नाम मेंशन कर दूं, और हो सकता है कि बार बार उस लेटर में नेम चेंज करके करूं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, इनकोडिंग और स्क्रेबलिंग डाटा फॉर ट्रांसमिशन। इनकोडिंग, इनकोडिंग से याद रखना इंक्रिप्शन, डिकोडिंग से याद रखना डिक्रिप्शन। डिकोडिंग डिक्रिप्शन, डी से डिक्रिप्शन, ई से इंक्रिप्शन। शॉर्ट ट्रिक है, इसको याद रखना एसटी। थैंक यू गाइस। आपको कोई भी आईसीटी में प्रॉब्लम आती है या आपको कोई भी पेपर 1 में किसी भी रिगार्डिंग आपको चाहिए, आप मुझे बता देना, उस पर मैं वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको टाइम पे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच।